आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पैदा लिया हो किसी को तोड़वाने के लिए नहीं। बात सुनिए, देख रहे हैं कि ठेकेदार है, संवेदक जो है, किस तरह से संवेदक का व्यवहार होना चाहिए। कॉल के डेट में अगर इन लोग का घुसेगा और टूटेगा तो नहीं ना राजनीति करने। इसका जवाब ठेकेदार नहीं होगा, निगम प्रशासन होगा। इसका जवाब ऐसे ही हम हैं। हमको आज 35 साल हो गया। नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है समदा आहर। जी हां, रांची रोड वार्ड नंबर 17 में बन रहे समदा आहर की चारदीवारी को लेकर एक ही वार्ड के लोग आमने सामने आ गए। कुछ लोगों का कहना है कि समदा आहर बननी चाहिए। पानी की समस्या से जूझ रहे डाल्टनगंज वासियों के लिए समदा आहर खासकर एक बहुत बड़ा जरूरी का जो है आहर है, क्योंकि इसी आहर के जरिए इस एरिया में पानी का जो है स्कार्सिटी नहीं होता है। पानी का जो लेयर है वो बना रहता है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि समदा आहर बनेगा तो उनका घर का निकासी खत्म हो जा रहा है, यानी उनका पहुंच पथ वो घर से निकल कैसे पाएंगे। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा समदा आहर की मरम्मती, गहरीकरण व सुंदरीकरण के लिए पिछले 6 महीनों से कार्य हो रहा है, लेकिन 6 महीनों से अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उसका रीजन सिर्फ यह है कि वहां पर के जो ग्रामीण हैं, आसपास के लोग, उनका कहना है कि समदा आहर की जब चारदीवारी होगी तो उनका रास्ता बंद हो जाएगा। वे अपने रास्ते की मांग को लेकर नगर निगम से लेकर नगर आयुक्त और डीडीसी तक पहुंच चुके हैं, परंतु उनका आरोप है कि नगर निगम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वह ठेकेदार मनमानी कर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने आज काफी जोश खरोश से इसका विरोध किया। यहां तक कि जब मजदूर कार्य करने लगे तो महिलाओं ने मजदूर का हाथ पकड़ के कार्यस्थल से भगाने का काम किया और खुद जहां पर गड्ढा हो रहा था वहां खुद महिलाएं बैठ गई और विरोध करने लगी। इस विरोध में साथ देने पहुंच गए कम्युनिस्ट नेता रुचिर तिवारी। उन्होंने कहा, सीधा सीधा नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि समदा आहर का कुछ भी अभी तक विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को नहीं बतलाया गया है कि समदा आहर की मरम्मती कितने पैसे की हो रही है, कितना गहरीकरण हो रही है, इसका रोड मैप क्या है और यहाँ कहाँ तक चारदीवारी होगी, ये उपलब्ध ग्रामीणों को नहीं कराया गया है। हाँ, ग्रामीणों के घर के आगे ये पिलर जरूर गाड़ दिया जा रहा है चारदीवारी के नाम पर। यही वजह है कि वो विरोध कर रहे हैं, परंतु गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार का विरोध है। सबसे पहले सुनिए कि जो विरोध कर रहे हैं कि अगर चारदीवारी होती है तो उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, उन्हें रास्ता दिया जाए, उनका क्या कहना है। किया जा रहा है, हम लोग आम जनता का रास्ता बंद हो रहा है। हम लोग नगर आयुक्त से भी मिले, वो बोले कि रास्ता आप लोग के देंगे, लेकिन ठेकेदार संवेदक के साथ वो नहीं किए। अभी संवेदक अपना मन से रास्ता हम लोग का बंद कर रहा है। 22 जबरा हम लोग करीब यहाँ पे, मतलब मेरा उम्र तो 53 साल हो गया, यहीं पे जन्म है मेरा। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। हम लोग के परेशानी है भैया कि रोड नहीं है, तो हम लोग के रिक्वेस्ट है नगर निगम से कि हम लोग के रोड दिया जाए निकलने के लिए, क्योंकि पानी भर जाता है जब, तो हम लोग के दरवाजे तक पानी चला जाता है। हम लोग के स्कूल बच्चे लोग के हम लोग बंद करते हैं जब तक पानी रहती है तब तक। इसके बाद 8 दिन 10 दिन बाधित होता है, इसके बाद बच्चे लोग जाते हैं और बच्चे लोग के इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। गोदी टांग के उधर उधर कैसे कैसे करके 10 मिनट का रास्ता हम लोग 1 घंटा में जाते हैं। तो आप लोग से, नगर निगम से यही रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग को बात को सुना जाए, मतलब आप लोग को रास्ता दिया जाए रास्ता। इसी के लिए आप लोग आंदोलन कर? जी, हम लोग जब होल्डिंग टैक्स भर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को भी उनसे चाहिए ना कुछ कि नहीं चाहिए। हम लोग तो सरकारें से ना मांग कर सकते हैं और तो किसी से करेंगे नहीं। हम लोग सारा कुछ भर रहे हैं, होल्डिंग भर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को भी मांग को सुना जाए। नगर निगम के कर्मी क्या बोल रहे हैं?
कहाँ भी कुछ खाली आश्वासन देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जब करेंगे तब ना, आपको बोलने से नहीं ना हो जाता है। जब आप लिखित देंगे तब ना हम समझेंगे कि भैया आप कर रहे हैं। हम लोग नगर निगम में जाते हैं, खाली आश्वासन दे देते हैं, हम लोग वापस पुनः घरे आ जाते हैं। और फिर यही डूगी ड्रामा होता है, रोज रोज लेबर मिस्त्री लेके आ जाएंगे, कोड़वाने लगेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये देखिए समदा आहरा जो है से सौंदर्यीकरण गहरीकरण का काम चल रहा है और बहुत दिन से हो गया। गर्मी के समय से, पिछला गर्मी से चल रहा है। कई एक बार समदा आहरा के पानी भी बहा दिया गया। रोड देख रहे होंगे, आप आए होंगे तो ये रोड खराब करने वाले यही संवेदक हैं। अभी फ़िलहाल यह जो बन रहा है सौंदर्यीकरण, इसमें 50 ग्रामीण लोग का रास्ता है। आवागमन जो है से बाधित हो जाएगा या जब बंद हो जाएंगे। एक तरफ निगम टैक्स ले रही है, होल्डिंग टैक्स ले रही है, बिल्डिंग टैक्स ले रही है, 20 प्रकार के टैक्स ले रही है, और दूसरी तरफ उनको रास्ता बन रही है। पहला मांग है कि निगम के अभी मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, पहला मांग है कि यह तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का रोड मैप क्या है। आखिर नक्शा होगा ना कि आप लोग को नक्शा भी नहीं उपलब्ध? कुछ नहीं, नक्शा कुछ उपलब्ध नहीं, मौखिक सब, मौखिक काम नहीं चलता है कि झूठ बोले मोदी जी की तरह 15 लाख दे और खाता में आ जाएगा, चुनाव जीते गद्दी में बैठ गए, उसी तरह घेर के और ख़त्म हो जाएगा। कोई इन लोग के पास नक्शा नहीं है कि किधर से निकलेगा आम पब्लिक, 100 घर का आबादी किधर से निकलेगा, तालाब कितना गहरा होगा, कितना चौड़ा होगा, क्या मटेरियल लगेगा, अभी तक कोई उपलब्ध नहीं कराए। सबसे पहले निगम उपलब्ध कराए कितना फीट का यह तालाब है, कितना दूरी में है, कितना अतिक्रमण में है, अतिक्रमण मुक्त किया गया कि नहीं। आम जनता ने पब्लिक पटिशन भी दायर किया है हाई कोर्ट में, आपको जानकारी होना चाहिए, उसका कॉपी हम जल्द देंगे। जब तक जो है सो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नगर आयुक्त जब तक लिखित नहीं देंगे कि रास्ता कै फीट छोड़ा जाएगा, किसका किसका छोड़ा जाएगा, क्या जो है से रोड मैप है, तब तक काम नहीं लगेगा। अब सुनिए उनका, गांव के लोग ही बताते हैं कि समदा आहर कितनी जरूरत है। गांव में पानी की कभी किल्लत नहीं होती है। पिछले कई वर्षों से पानी नहीं पड़ा पलामू में। यही वजह है कि सुखाड़ के चलते कई लोग घरों में ताला लगाकर चले गए थे, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। लोगों का भरोसा है कि यह तालाब में पानी रहेगा तो लोगों के घर का लेयर बना रहेगा और पानी की किल्लत नहीं होगी इस तरह। यही वजह है कि कुछ ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ समदा आहर का निर्माण हो और वो अच्छी तरह से हो। ग्रामीणों के कहना है कि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ एक परिवार का विरोध है, वो भी इसलिए कि उनका जमीन का कीमत बढ़ जाए, और इसलिए कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक ही परिवार लोग कई जगहों पर जाकर इस तरह का विरोध नगर निगम का कर रहे हैं। क्या मामला क्या? मामला कुछ नहीं है, ये रेड़मा का हम लोग का छछानी टोला का समदा आहरा जल स्रोत का एकमात्र साधन है। अभी 2 वर्ष से बारिश हो रही है तो पानी का किसी को ज़रूरत नहीं समझ में आ रहा है। पिछले 3 वर्ष याद कीजिए बारिश नहीं हुआ था, उस समय टैंकर से पानी सब लोग लेने को मजबूर हो गए थे, सारा लेयर पीछे हो गया, अधिकतर बोरिंग सूख गया। ये सब देखते हुए ग्रामीण लोग सब कोई निगम में आवेदन हम लोग दिए कि समदा आहरा का गहरीकरण हो, अतिक्रमण रोज दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, इसका बाउंड्री वाल हो ताकि आहरा बचे, हम लोग का जल सोर्स बचे। नहीं तो हम लोग का ये गाँव घर है, यहीं का रैयत है, खानदानी है, यहाँ मेरा 10,000 परिवार रेड़मा का है, उन लोग कहाँ जाएगा। इसके लिए दिया गया तो निगम उस पर हरकत में आया, टेंडर वेंडर हुआ, काम हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। चारों साइड आहरा का बाउंड्री वाल होते आ रहा है, जैसे जैसे है नापी हुआ ज़मीन सब कुछ हो रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले पीछे इधर 5, 7, 10 घर बना हुआ था, है 10-15 घर है। ये लोग सब लोग मिलजुल कर एक साथ बैठे, सहमति हुआ ग्रामीण का, माननीय केएन त्रिपाठी जी को बुलाया गया। निर्णय निकला कि समदा आहरा से पीछे तक, ये पीपल से पीछे तक है सो कि इधर ज़मीन आहरा के बाद जो दोनों साइड ज़मीन है उधर से दोनों तरफ के लोग 5-5 फीट देंगे, 10 फीट का रास्ता वहाँ तक हो जाए, आने जाने का हो। इस पर सभी उधर के लोग और सभी ग्रामीण का सहमति हो गया। ये पीछे के सब लोग अपना पैसा मिला के पाइप मंगा लिए, जेसीबी मंगा लिए, काम जब शुरू किए तो यही ज़मीन वाला उधर आप देख लीजिए, इस ज़मीन वाले लोग सारा कुछ होने के बाद मुकर गए कि इधर से हमारा रास्ता नहीं बनने देंगे, किसी एक को रास्ता नहीं जाने देंगे। इन लोग 1 कट्ठा लेके घर बना लिया है तो हम लोग अपना ज़मीन से सार्वजनिक सब मिल के नहीं निकालेंगे। एक परिवार के द्वारा ये रास्ता रोक दिया गया जो आज ऑब्जेक्शन कर रहा है। उसके बाद रास्ता नहीं बना, ख़त्म हो गया। फिर अभी फ़िलहाल में जब पीछे के लोग उधर कोई पाकी रोड तरफ से, कोई हम लोग के घर तरफ से जब रास्ता का अपना व्यवस्था कर लिए जैसे तैसे, कुछ लोग अभी बंदी हैं,
उसके बाद जब अहरा का बाउंड्री होने लगा तो वही सिर्फ एक परिवार जो अपना खाली ज़मीन जिसमें रास्ता नहीं बन, उस खाली ज़मीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए समदा अहरा सरकारी ज़मीन जल स्रोत को बंद करके बाउंड्री नहीं होने दे रहा है, अतिक्रमण करके रास्ता नहीं बाउंड्री नहीं होने दे रहा है। काम निगम का बार बार 1 साल से बाधित कर रहा है, नहीं होने देंगे। ठेकेदार को परेशान कर रहा है, पदाधिकारी लोग को परेशान कर रहा है। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, अगल बगल किनारे पूरा घर है और सारे लोग हैं। सिर्फ किसी अगर एक परिवार के अलावा कोई दूसरा परिवार अगर इसमें ऑब्जेक्शन करने आया होगा तो आप लोग सभी लोग से बारी बारी सभी महिला पुरुष से पूछ लीजिए, जैसा बोलिएगा ग्रामीण सबके साथ है। सिर्फ एक आदमी अपना खाली ज़मीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी नेता भेजता है, कभी कुछ भेजता है, कभी अपने आएगा, कभी जाके आवेदन निगम में परेशान करेगा। सारे लोग को परेशान करके रखा है। आप लोग का अभी ज्ञात है, ध्यान में होगा कि इसी तरह झरना अहरा उधर टोला में है से कि एक अहरा बन रहा है सेम, उसमें अभी तक 3 मौतें हो गई। एक घर के 2 बच्चे गिर कर मर गए। फिर एक आदमी 10-15 दिन पहले की वो कलाश उसमें मिला है डूब के मरने से। 2 बच्चा, एक ही घर के 2 बच्चा डूब के मर गया, उसका दोनों का वंश खत्म हो गया। आप बताइए, इस किनारे पे देखिए, अहरा किनारे यहाँ से वहाँ तक 10-15 घर बना हुआ है, सब में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। इधर ये लोग बाउंड्री का काम नहीं होने दे रहा है। अगर इसमें 15 से 20 फीट पानी जमा है, अगर किसी घर का कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत, कोई भी आदमी अगर गिरता है, इसमें अगर गिर के मरता है तो बताइए कि उसका जिम्मेवार कौन होगा? 1 साल से जो काम रोका जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर कोई इसमें गिर के उस रेड़मा के दूसरे अहरा में अभी 3 मौत हुई है, अगर वैसा इसमें घटना होता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लोग चाहते हैं क्या? पूरे ग्रामीण चाहते हैं कि पूरे इसका बाउंड्री वाल हो और बने, और अहरा जो पार्क बन रहा बने और जल सोर्स बचे। काहे कि यहाँ के अलावा कहीं और दूसरे जगह गांव घर नहीं है हम लोग का जो जाएंगे। सबका तो अपना इधर दूसरी जगह गांव में घर है, पानी सूखेगा, ताला बंद करके बाद गंजीसा चल जाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? और उसके अलावा सिर्फ एक आदमी, अगर सिर्फ एक घर के अलावा, एक घर भी नहीं है, एक जमीन है, अगर सिर्फ एक जमीन के परिवार के अलावा यहाँ पर उपस्थित इस 100-200 लोगों में से किसी एक का भी ऑब्जेक्शन होगा तो जैसा बोलिएगा हम लोग मानने को तैयार हैं। सिर्फ एक परिवार अपना निजी स्वार्थ के लिए, जमीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए निगम को परेशान कर रहा है, गाँव के आदमी को परेशान कर रहा है। वो अहरा का बाउंड्री नहीं होने दे रहा है, जो किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। इसका बाउंड्री वाल होकर ही रहेगा। एक परिवार के अलावा जितने उपस्थित हैं, आप लोग कैमरा से सभी मीडिया कर्मी से निवेदन है कि A to Z महिला पुरुष सभी से पूछ ले कि एक परिवार के अलावा अगर कोई दूसरा इसमें ऑब्जेक्शन करने आया होगा, ठेकेदार से पूछें, SDO साहब से पूछें, जय साहब से पूछें, एक परिवार के अलावा अगर दूसरा कोई होगा ऑब्जेक्शन में खड़ा तो जे बोलिएगा ग्रामीण मानेगा। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए एक परिवार इस पर बहुत परेशान करके सबको रखा है। नाम मेरा मिंटू तिवारी है। सिर्फ अपना कह सकते हैं कि अपना स्वार्थ के लिए। और जब हमने इस संबंध में ग्रामीण से बात की तो उन्होंने एक पक्ष तो अपना बात कह रहा है, दूसरा पक्ष दूसरा बात कर रहा है। लेकिन जब हमने नगर निगम के SDO से बात की तो उनका कहना है कि इसका पहले जांच हो गई है, CO आए थे, SDO मैडम आई थी और उन्होंने जांच कर दाग भी लगाया है कि कहाँ तक समदार के लिए 4 दीवारी बनेगी। पूरा रास्ता छोड़ा गया, स्थल पे आके मुआयना किया जाए, उसके बावजूद भी लोग आज 6 महीना से परेशान किए हुए हैं। मतलब कई लोग का आरोप है कि उन लोग को पानी भर जाने से घर से निकलने नहीं, ना निकलने के लिए सारा चीज़ है। जहाँ जहाँ आउटलेट इनलेट के लिए लोग बोले वहाँ हम लोगों ने पाइप सारा डलवा दिया। खुद एक भाई कहता है यहाँ डालिए, कोई कहता है यहाँ नहीं डालिए। थोड़ा सा पानी है, जहाँ भी हमने बोले हैं कि जहाँ भी है पानी आउटलेट के माध्यम से तालाब में इन करा लिया जाएगा। उसके बावजूद भी बेवजह ये लोग रोके हुए हैं। तो आज मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हुआ है, उसको देखरेख में एक सवाल है कि लोग बोल रहे हैं कि ना यहाँ पर उपलब्ध लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है कि क्या नक्शा से बन रहा है, कुछ ऐसा? ना वो नक्शा तो है ही निगम में, मतलब वो पूरा सर्वे होके ही एस्टीमेट बना है। बहुत लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन जो अभी घर अतिक्रमण हुआ उसको नहीं तोड़ा, जो जमीन बचा हुआ है उसको घेरा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि एक ही मोहल्ले के लोग आमने सामने आ गए हैं और यह मामला गहराते जा रहा है। गहराया इतना भी कि तू मैं कुछ देर के लिए ठेकेदार विकास सिंह और रुचिर तिवारी में बहस तक हो गई। महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि मजदूरों को भगाकर खुद गड्ढे पे बैठकर इसका विरोध किया। वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस भी पहुंची, लेकिन महिलाओं का इतना विरोध था कि वह भी कुछ नहीं कर पाए। वहीं इस संबंध में रुचिर तिवारी ने कहा कि अब हाई कोर्ट में PIL भी दायर हो चुका है। सवाल चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से पलामू में पानी की समस्या उत्पन्न हुई है और इस बार बारिश ने लोगों को दिल भर दिया है
और जिस तरह से बारिश लगातार पिछले कई वर्षों से नहीं हुई थी और लगातार तालाब और पोखरे सूखते जा रहे थे, ऐसे में तालाब की चार दीवारी बनना और तालाब का जो है बचाव करना बेहद जरूरी है। जरूरत है जनता को सही ढंग से फैसला करने की और मिलकर तालाब की सही तरीके से बनाने की। अगर नगर निगम कोई गलती करता है तो नगर निगम पर कंप्लेन हो, नगर निगम का जो कार्यशैली है उस पर लोग सवाल उठाए। जिस तरह से सवाल रुचिर तिवारी ने उठाया है कि नगर निगम बगैर मापी किए काम करा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें नगर निगम के जो है एसडीओ का या फिर स्थानीय लोगों का, तो उनका कहना है कि सीओ एसडीएम मैडम के सामने सब जांच हुई है, सबका नापी हुआ है। देखना होगा अब कि इन दोनों के बीच में तालाब की चार दीवारी हो पाती है या फिर मामला वहीं पर टाई टाई फीस हो जाता है।